हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं माधव सर आप सबका मैथ्स गुरु माधव सर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज लेके चलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो टॉपिक आपका भाजक डिवाइजर रहेगा। इसमें आगे मैंने आपको पढ़ा दिया है कुल भाजकों की संख्या। ये निकालना मैंने आपको पहले बता दिया है। सम भाजकों की संख्या निकालना आपको सिखा दिया है। तीसरा, विषम भाजकों की संख्या निकालना आप लोगों को सिखा दिया है। तीसरा टॉपिक, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना सिखा दिया है। पांचवा टॉपिक हमारा रहेगा भाजकों का गुणनफल। भाजकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे आज ये सीखेंगे। छठवां टॉपिक आपका रहेगा पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या। सातवां टॉपिक आपका इसमें रहेगा पूर्ण घनमूल भाजकों की संख्या। तो आज लेके चलते हैं ये तीन टाइप, भाजकों का गुणनफल, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, घनमूल भाजकों की संख्या। इसके अलावा और भी चीज़ हैं, वो भी आपको पढ़ाना है, लेकिन आज इन तीनों चीज़ों को सीखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा 200 की कुल भाजकों का गुणनफल बताओ। तो सबसे पहले इसको देखेंगे आप कैसे निकालोगे। तो आप 200 के पहले भाजक निकालो। 200 के भाजक निकालोगे तो आप कह सकते हो भैया 1 से कटेगा, 2 इसका भाजक होगा, 4 भाजक होगा, 5 भाजक होगा, 10 आपका भाजक होगा, 20 आपका भाजक होगा, 25 होगा, एक 50 भाजक होगा, 40 भी होगा, 40 भी भाजक होगा, 50 भी होगा, एक आपका 100 भाजक होगा, एक आपका 200 भाजक होगा। ये आपके भाजक हैं। तो आपको इन सब का करना है गुणनफल, कितना बैठेगा। लेकिन सबका गुणनफल करेंगे, सबका मल्टीपल करेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या बैठेगी। तो जितने भी इसके आंसर मिलेंगे सारे पावर में मिलेंगे। तो आप देखोगे 1 का इंटू आप करोगे 200 में तो 100 बनेगा, 2 का इंटू 100 में करोगे तब भी 200 बनेगा, 4 का इंटू 50 में करोगे तब भी 200 बनेगा। ऐसे आप देखोगे 5 का इंटू आप करोगे 40 में तब भी 200 बनेगा। इसमें कोई एक नंबर मिस हो रहा है, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20, 25, 40 से भी कटेगा 200, 50, एक नंबर कोई मिस है इसमें। एक का 2 में, 2 का 100 में, 4 का, ठीक भाई यहाँ मिस्टेक हमसे हुई है, 4 का 40 में हुआ, कोई नंबर मिस हो रहा है इसमें। ये आपका 200 हो जाएगा, लेकिन 8 से भी कटेगा, ये 8 छूट रहा है इसमें, एक 8 नंबर भी होगा इसमें, 8 से भी कटेगा और एक आपका 10 हो जाएगा। अब इसका देखोगे तो आप
इसका इंटू इसमें करोगे तब भी 200 बनेगा, और 10 का इंटू करोगे 20 में तब भी 200 बनेगा। तो सबसे आप पहले देखोगे इसका गुणनफल आप निकालोगे तो कितनी पेयर बनने सर, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, आप बोलोगे इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 200 की पावर 6। लेकिन इस तरीके से हम निकालेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, हो सकता है कि कोई भी नंबर इसमें मिस हो जाए, जैसे अभी मेरे से हो गया था। तो पेपर में आपको कैसे निकालना है वो चीज़ जानते हैं इसको। तो सबसे पहले पेपर में आप निकालोगे 200 के आप फैक्टर करोगे, 200 के फैक्टर करोगे तो 2 से काटोगे 100 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 50 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 25 बार कटेगा, और 5 से काटोगे तो 5 बार कटेगा, और 5 से काटोगे तो 1 बार कटेगा। तो आप इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर में क्या बनेगा, आप कह सकते हो 2 की पावर 3 बनेगा और 5 की पावर 2 बनेगा। तो आपको तो भाई क्या निकालना है, भाजकों का गुणनफल। लेकिन सबसे पहले आप निकालोगे भाजकों की कुल संख्या, सबसे पहले आप निकालोगे भाजकों की कुल संख्या। तो कुल संख्या निकालोगे तो आप सबको पहले ही पढ़ा दिया है मैंने, आप बोलोगे 3 में 1 ऐड होगा तो 4 बनेगा, और 2 में 1 ऐड होगा तो 3 बनेगा, तो आप बोलोगे 12। लेकिन सर आप देखोगे यहाँ तो 200 की पावर 6 आ रही है, लेकिन ये तो 12 आ रहा है। तो आप कह सकते हो सर कि आपको निकालना है भाजकों का गुणनफल। तो भाजकों का गुणनफल निकालोगे तो आप कह सकते हो कि 200 और जो कुल संख्या निकल के आएगी उसका आधा करेंगे तो आंसर आएगा 200 की पावर 6। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ से हमको कॉन्सेप्ट मिला, और कॉन्सेप्ट क्या मिला, यदि आपको भाजकों का गुणनफल निकालना है, यदि आपको भाजकों का गुणनफल निकालना है तो आप कह सकते हो कि जो नंबर आएगा वो नंबर तो आएगा, उसके बाद आप कह सकते हो भाजकों की कुल संख्या निकालोगे, भाजकों की कुल संख्या निकालोगे, उसके बाद 2 से आपको डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो आप सभी कॉपी करो। तो आप इसका आंसर निकालोगे तो अब तो सीधा निकालोगे, आपको पता है कि कुल भाजक निकालने है, उसका आधा करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आप सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर करोगे 2 हो जाएगा, इनटू में ये 10 की पावर 2 बनेगा, तो आप कह सकते हो 2 इंटू ये बनेगा 2 की पावर 2, ये बनेगा 5 की पावर 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 इंटू ये बनेगा 5 की पावर 2। तो इसका आंसर आपको निकालना है। तो कुल भाजक पहले निकालोगे तो भैया इसमें एक ऐड होगा तो 4 बनेगा, इसमें एक ऐड होगा तो 3 बनेगा, तो आप बोलोगे 12। लेकिन आपको निकालना है भाजकों का गुणनफल। तो आप कह सकते हो सर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, जो नंबर होता है उस नंबर को लिखेंगे 200 और इस 12 का आधा करेंगे तो आप बोलोगे 200 की पावर 6। बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निकालना है 300 के कुल भाजकों का गुणनफल। तो तरीका आपको पता चल गया है, कुछ नहीं करना, 300 के पहले फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 2 बनेगा, 3 इंटू 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बनेगा। इसको आप निकालोगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 बनेगा। तो सबसे पहले कुल भाजक निकालो। कुल भाजक आप निकालोगे तो भाई बोलोगे पावर में एक ऐड होता है ना, तो 2 में एक ऐड होगा तो 3 बनेगा, 1 में ऐड होगा तो 2 बनेगा, और 2 में ऐड होगा तो 3 बनेगा। तो कुल आप इसके निकालोगे तो आप बोलोगे 9 18 आएंगे। लेकिन 18 तो कुल भाजक है ना इसके, हमको तो क्या निकालना है, गुणनखंडों का गुणनफल
हमको तो ये निकालना है। तो सर ने पढ़ाया अभी आपको कि जो नंबर होता है उस नंबर को लिखते हैं और 18 का आधा करेंगे तो आंसर आएगा 300 की पावर 9। बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे अभी आपको निकालना हो 3600 के कुल भाजकों का गुणनफल, तो आप इसके सबसे पहले फैक्टर करोगे और इसके फैक्टर करोगे तो आप बोलोगे ये 6 की पावर 2 बनेगा, ये 10 की पावर 2 बनेगा, ये टूटेगा 2 की पावर 2 में, 3 की पावर 2 में, ये बनेगा 2 की पावर 2, ये बनेगा 5 की पावर 2। तो इसको पहले सेट कर लो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 बनेगा, ये 3 की पावर 2 बनेगा, ये 5 की पावर 2 बनेगा। इसके बाद आप कुल भाजक निकालो, तो कुल भाजक आप निकालोगे तो आप बोलोगे पावर में एक एक ऐड होता है, तो पावर में एक ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, इस पावर में ऐड करेंगे तो 2 बनेगा, 3 बनेगा, और इस पावर में ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। तो कुल भाजकों की संख्या निकालोगे तो आप बोलोगे 15 या 45, ये बनेगा 45। 45 तो कुल भाजक हैं, लेकिन आपको क्या निकालना है, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है आपको। तो आप बोलोगे मैंने बोला था जो नंबर दिया होता है उस नंबर को लिखेंगे 3600 की पावर 45 और इसका आधा करते हैं। लेकिन सर आपको देखना पड़ेगा, आपके ऑप्शन में ये तो नहीं मिलेगा। आपके ऑप्शन में ये 3600 किसी का स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोलोगे स्क्वायर कितने का होता है, ये 60 की पावर 2 बनेगा और 45/2 बनेगा, 2 से 2 कटेगा तो आंसर आएगा 60 की पावर 45। बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप भाजकों का गुणनफल निकालना सीख गए। अब लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन, 96 में 4 के गुणज की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी ने भी पूछा है और कुर्बड़ी में पूछा गया 2024 में। तो आपको इसमें निकालना है कि 96 में 2 के गुणजों की संख्या बताइए। तो आप इसमें निकालोगे तो सबसे पहले इसके निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 96 में 4 का भाग 2 तो 24 बार जाएगा, और 24 बार जाएगा तो 24 के आप फैक्टर कर लो। तो 2 से काटोगे तो 12 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 6 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, और 3 से काटोगे तो 1 बार कटेगा। इसके बाद आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। तो आप कुल भाजक निकालोगे, कुल भाजक निकालोगे तो निकल के आएंगे, इस पावर में एक ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, इस पावर में ऐड करेंगे 2 बनेगा, तो आप बोलोगे 8। आप कह सकते हो 96 में 4 के गुणजों की संख्या जो आएगी वो 8 आएगी। एक बात दिखा दूं आप सबको, देखो भाई आप इसमें निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 96 तो 96 के पहले आप भाजक निकालो, तो भाजक निकालोगे तो 1 होगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, और आपका 9 से तो कटेगा नहीं, 12 से भी कटेगा, एक आपका 16 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 24 से कटेगा, 32 से कटेगा, एक आपका 48 से कटेगा, एक आपका 96 से कटेगा। तो आपने कुल भाजक निकाले, तो इसमें पता करना है कि 4 से कौन कौन सा नंबर कट रहा है भाई, है ना। 4 के भाजक निकालने तो आप काउंट करना, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कटेगा सर, 4 से ये भी कटेगा, और 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, और 4 से ये भी कटेगा। आप बताओ कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारा भी आंसर 8 आया है।
लेकिन सर इस तरीके से निकालेंगे तो निकालने में बहुत समय लग जाएगा। आप चाहो इसको और तरीके भी हमारे पास हैं, लेकिन ऐसे ही आप आंसर निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। छह सौ में 6 के गुर्जों की संख्या बताइए। तो आप सीधा इसका आंसर निकालोगे तो आप सबसे पहले 600 में 6 का भाग लगाओ तो 100 आएगा। 100 की आप फैक्टर कर लो। 100 की आप फैक्टर करोगे, चाहो तो आप जल्दी भी कर सकते हो। 10 की पावर 2 बनेगा और आप बोलोगे 2 की पावर 2 बनेगा और 5 की पावर 2 बनेगा। तो आप बोलोगे कुल 6 की गुणज निकालोगे तो कुल भाजकों की संख्या आएगी। तो आप कह सकते हो इस पावर में एक ऐड करेंगे 3 बनेगा, इस पावर में एक ऐड करेंगे 3 बनेगा, तो कुल भाजक आएंगे 9। आप दे सकते हो 600 में 6 की गुर्जों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी भैया, वो 9 आएगी आपकी। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। आपको निकालना है 2400 में 48 की भाजकों की संख्या बताइए। आपको ये बताना है कि 2400 में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 48 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, आसान तरीका है। आप बोलोगे 2400 को सीधा 48 से भाग दो। 48 से काटोगे, इससे कटेगा ये 2 बार और 2 से कटेगा ये 50 बार। तो 50 के फैक्टर कर लो आप। 50 के फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 10 होगा। तो आप कह सकते हो ये टूट जाएगा आपका 5 इंटू 2 में। तो आप यहाँ से निकालोगे 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 बनेगी। तो कुल भाजक आप निकालोगे तो इस पावर में एक ऐड होगा 2, इस पावर में एक ऐड होगा 3, तो आप बोलोगे 6। 2400 में आप देखोगे तो 48 से कुल गुणज जो आएंगे वो आपके 6 आएंगे। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, तब आप कैसे करोगे वो देखते हैं। चार इंटू 9 इंटू 15 इंटू 12 में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 के गुर्जों की संख्या बताइए। एक अच्छा क्वेश्चन है। ये नंबर आपको दिया हुआ है, मैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 के गुर्जों की संख्या बतानी है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके गुणज निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो आप। इसके फैक्टर आप करोगे तो आप बोलोगे 4 बनेगा 2 की पावर 2, ये बनेगा 3 की पावर 2, ये टूटेगा 3 इंटू 5। तोड़ लोगे ना आप लोग, इसको आप तोड़ोगे तो 4 इंटू 3 बनेगा और 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इस पूरे को सेट कर लो आप एक बार। इसको सेट करोगे तो आप बोलोगे 2 की पावर कितनी बनेगी, 2 और 2 4 बन जाएगी। 3 की पावर निकालोगे तो 3 की पावर 3 बनेगी, 3 की पावर 4 बनेगी, है ना, और 5 की पावर 1 बनेगी। ये हो जाएगा। ये आपने फैक्टर कर लिए, लेकिन आपको इसके गुणज निकालने हैं तो इससे डिवाइड लगा दो बस। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो इससे कट जाएगा, इससे पावर 1 कम हो जाएगी। तो आप इसके फैक्टर निकालोगे तो आप बोलोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 बनेगी। तो आप इसके कुल भाजक निकालोगे तो कुल भाजक आप बोलोगे इस पावर में एक ऐड होगा 3 बनेगा, इस पावर में एक ऐड होगा 5 बनेगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 15। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं ऐसा ही सेम। ये क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे। एक क्वेश्चन और, 2 की पावर 2 3 की पावर 5 17 इंटू 13 इंटू 15 में 2 की पावर 1
3 की पावर 2 और 13 की पावर 1 के गुर्जों की संख्या बताइए। तो आपको तरीका बता दिया है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका फैक्टर करना है। इसके फैक्टर करने के बाद आपको इस नंबर से भाग देना है। तो आप फैक्टर करोगे तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 17 की पावर 1, 13 की पावर 1 आएगा। इसको आप देखोगे तो 3 × 5 में टूटेगा। अब आप बोलोगे ये 2 की पावर 2 और तो ही नहीं, 2 की पावर 2 बनेगा, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 6 बन जाएगी। और यहाँ से आप देखोगे तो 5 की पावर 1 बनेगी। और यहाँ से आप देखोगे 13 की पावर 1, 17 की पावर 1। लेकिन सर हमको निकालना है कि इसके गुणज कितने होंगे। तो मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि इसका आप पहले डिवाइड लगा दो। तो इसका डिवाइड आप लगाओगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 13 की पावर 1। तो आप सर बोलोगे यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी तो पावर 1 बचेगी, यहाँ से पावर कम होगी तो भाई 4 पावर बचेगी और यहाँ से कट जाएगा। तो आप बोलोगे क्या बचेगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4, 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। तो गुर्जों की संख्या आप निकालोगे, कुल भाजकों की संख्या आप निकालोगे, तो आपको पता है इस पावर में एक एक ऐड होता है, ये पहले सिखा दिया मैंने आपको। इसमें ऐड करोगे 2 आएगा, इसमें ऐड करोगे 5 आएगा, इसमें एक ऐड करोगे 2 आएगा, इसमें एक ऐड करोगे 2 आएगा। तो आप कह सकते हो 40 हो जाएंगे। 40 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। जब भी मैंने आपको लिखाए थे वर्गमूलों के भाजकों की संख्या, और दूसरा टॉपिक इसके बाद रहेगा घनमूलों के भाजकों की संख्या। तो अभी हम पढ़ते हैं वर्गमूलों के भाजकों की संख्या, इसके बाद पढ़ेंगे घनमूलों के भाजकों की संख्या। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कुल भाजकों का योगफल। ये बहुत आता है पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कुल सम भाजकों का योगफल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका विषम भाजकों का, विषम भाजकों का योगफल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा अभाज्य भाजकों का योगफल। ये योगफल भी निकालना सीखेंगे। तो अभी सीखते हैं वर्गमूलों के भाजकों की संख्या। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी, ये आपको याद रखना है, ये सारी इम्पोर्टेंट है आपके लिए।